देश की शहादत के लिए काम आता है, तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और ये हमारी सरकार ने ही किया। मैं आज भी मुझे याद है, शहीद हरेंद्र जी की जिस दिन अंतिम संस्कार था, उस दिन सारे क्षेत्रवासी बड़े में हजारों की संख्या में थे भाई, हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। और सभी के आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि आसमान में भी 2 दिन तक लगातार आंसू टपके। 2 दिन तक लगातार बारिश थी, हम भी जानते हैं। और ऐसे गमगीन माहौल में हमने उनको अंतिम सलामी दी। और हम सब लोगों ने उस दिन में, विशेषकर ये सहन सिंह नेगी जी शायद यहाँ दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने उसी दिन घाट पर कहा था कि हॉस्पिटल का नाम शहीद हरेंद्र जी के नाम पे करना है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने उस दिन सुझाव दिया। उसके बाद उनके परिवारजनों ने, हमने सब ने प्रयास किया और आज इस हॉस्पिटल का नाम हरेंद्र जी का, वैसे तो सुमिरन जो है चिरस्थायी है, लेकिन आज इस अस्पताल के नामकरण से हमने जो अपनी नई पीढ़ी है उनके सामने भी एक आदर्श, एक उदाहरण पेश किया कि कल वो भी ये देखें कि देश के लिए जो समर्पित होते हैं। मृत्यु तो आदमी की हर एक की होती है, और मोटरसाइकिल में हो जाती है, किसकी गिर के हो जाती है, हार्ट अटैक से हो जाती है, लेकिन वो मृत्यु आते हैं, जीवन में चले जाते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जिनका नाम हर एक भारतवासी अमिट रूप से जो है रहता है। और आज हम सब के सब लोग उनको श्रद्धांजलि कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रेरणा है, जो हमारे नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणा है कि देश को समर्पित होने वाला कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वो अमर हो जाता है। तो आज हम ऐसे सेनानी को अपना समर्पण दे रहे हैं, आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं विशेषकर क्षेत्रवासियों की तरफ से ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उनके हृदय में इस क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पहाड़ के लिए बड़ा दर्द है, बड़ा समर्पण है। और मैं भी किसी से सुन भी रहा था कि वो रेंज जोन के रानविला में रोज के रोज जाते थे, क्योंकि वहां उन्होंने पढ़ाई भी करी। इसी क्षेत्र में आपके माता पिता अभी गांव में रहते हैं, और गांव के मट्टी से आप जुड़े हैं, तो आप जानते हैं कि गांव के एक माँ की कोख जब उजड़ती है, एक पत्नी का सिंदूर जब उजड़ता है, तो आप जानते हैं कि उनको कितनी पीड़ा होती है। आप उस पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ पर आए, इसलिए मैं क्षेत्रवासियों को, उनके परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं पुनः हरेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारे 2-3 सड़कें हैं नीचे, जो भी बीच में हमारे बॉर्डर पे शहीद हुए हमारे सेनानी, उनके नाम पे कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम एक बड़ा स्मारक बना रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों का, और जो शहीद हुए हैं उनका। तो हमारा ये सरकार का प्रयास है कि हम अमिट रखना चाहते हैं उनकी पहचान को। तो मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितने हमारे सैनिक लोग यहाँ पर आए हैं आज अपने बीच के अपने साथी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रिखनिखाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनावरण में, जो अब शहीद हरेंद्र सिंह रावत के नाम से जाना जाएगा, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ब्रिगेडियर सेंट्रल कमांडेंट लैंसडाउन श्री विनोद सिंह नेगी जी और माननीय विधायक महंत दिलीप रावत जी, विधायक लैंसडाउन व गौरव सेनानी विक्रम कंडारी जी और भाजपा नेता श्रीमान मोहन सिंह नेगी जी आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद के परिवारजन एवं समस्त क्षेत्रीय जनता इस आयोजन समारोह में उपस्थित थी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी ने शहीद के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना भारत वालों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जो फूल गिरा पर्वत पर वो फूल था हिंदुस्तानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कि आपने ऐसे हमारे वीर शहीदों को उचित सम्मान देने का काम किया है। हालांकि हम लोग अपना पुष्पांजलि दे करके वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन वीर शहीदों को हम जितना भी याद करें, उनका योगदान समाज के लिए, इस देश के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपने क्षेत्र से अनेकों वीर शहीद, चाहे कारगिल का युद्ध हो, 1962 का युद्ध हो, चाहे सीमाओं पर औचक निरीक्षण के गश्त के दौरान हमारे वीर जवान जब शहीद होते हैं, अभी हाल ही में हमारे 2 वीर जवानों ने वीरगति प्राप्त करी थी इस देश के खातिर। एक जन सैलाब, एक जन समूह, चाहे मातृशक्ति के रूप में रहा हो, यहाँ की सम्रांत जनता के रूप में रहा हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हो, आप सभी लोगों ने उनको एक सम्मान देने का